सो नाउ कमिंग टू पार्ट टू। पार्ट टू में हमारे पास क्या है, सबसे पहला है लीफ शेप। लीफ शेप जो है इसके बुनियादी तौर पर चार किस्में हैं, और ये चार किस्में किस पर बेस करती है। ये जो लीफ पर सबसे चौड़ा पॉइंट होता है, सबसे जो वाइड पॉइंट होता है, ये उस पर बेस करती है। तो सबसे पहला है ओवेट, अंडे जैसा, या अंडे को उल्टा करें तो उसको अबोवेट कहते हैं। एक होता है एलिप्टिक, एक होता है ऑब्लॉन्ग। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके वाइडेस्ट पॉइंट्स किस किस जगह पे होते हैं। तो ये जो पहला शेप है ओवेट, ये अगर आप देख ले तो ये बेस के करीब इसका सबसे वाइडेस्ट पॉइंट होता है। तो ये शेप जो बनती है ये अंडे की शेप बनती है ओवरऑल, ठीक है। और इसी शक्ल को अगर आप उल्टा कर दें, ऑब कर दें, ऑब ओवेट कर दें, तो इसका जो ब्रॉडेस्ट पॉइंट है वो टिप के करीब होगा, तो ये ऑबवेट बन जाएगा। इसी तरह एक आपके पास है एलिप्टिक। एलिप्टिक में अगर आप देख लें तो जो सबसे मिडल होता है लेमिना का, मिडल पॉइंट पे आपके पास होता है इसका ब्रॉडेस्ट पॉइंट। और फिर ओब्लॉन्ग जो हमारे पास एक शेप है, उसमें ये जो दो साइड्स हैं इनकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन तकरीबन इक्वल, काफ़ी देर तक चलती है। मतलब बेस के करीब से लेकर एपेक्स के करीब तक ये काफ़ी देर तक इसकी चौड़ाई एक जैसी चलती है। ओब्लॉन्ग में एक चीज़ ये भी याद रखें कि इसकी लंबाई जो है लेमिना की, वो हमेशा चौड़ाई से तकरीबन तकरीबन दुगना ज़्यादा होती है। जिस तरह आपने रोमेक्स डेंटेटस की लीव्स देखे होंगे, तो वो ज़्यादा लंबे होते हैं बनिस्बत उसकी चौड़ाई के। अब अगर यहाँ पर आपको लगे कि पूरा ओवेट शेप नहीं बन रहा, मिसाल के तौर पर ज़्यादा ओवेट है, तो उसके साथ ब्रॉडली लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये नैरो ओवेट बनता है, तो उसके साथ नैरो लगाएंगे, नैरो ओवेट, नैरो ऑब ओवेट, और इस तरह से। तो इन जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो एग्जिस्टिंग टर्मिनोलॉजी है इनको मॉडिफाई किया जा सके ज़रूरत के मुताबिक। फिर हमारे पास एक पिल्टेट लीव्स हैं। पिल्टेट लीव्स अम्ब्रेला जैसे होते हैं। उनका जो पेटियोल होता है उसकी अटैचमेंट लेमिना के साथ, लेमिना के अंडर साइड पे होती है, मतलब मार्जिन से दूर। और वो जो अरेंजमेंट है उसकी जो अपीयरेंस नज़र आती है, ऐसी नज़र आती है जैसे ये अम्ब्रेला हो। एक फिर हमारे पास लीनियर लीव्स हैं। लीनियर लीव्स जितने भी ग्रासेस हैं उनके अगर आप लीव्स देखें तो वो लंबाई में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जबकि चौड़ाई इनकी बहुत कम होती है। तो ये टिपिकल ग्रास लीव्स हैं। डाइकॉट्स में भी पाए जा सकते हैं ऐसे लीव्स, लेकिन यह है कि टिपिकली ग्रासेस के हैं ये। ये नीडल लाइक होते हैं तकरीबन। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक पौधे के अंदर डिफरेंट अक़साम के लीव्स होते हैं। मतलब जो मैंने बताई यहाँ पर जो शेप्स बताई हैं, इनमें से ड्रेप्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इस किस्म कंडीशन को फिर कहते हैं हेटेरोफाइली। मिसाल के तौर पर यूफोरबिया हेटेरोफाइला जो है उसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स मिलेंगे। टू लीफ एपेक्स। अब हमने शेप्स को तो डिस्कस कर लिया, अब आते हैं लीव्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स की तरफ, जिसमें पहला कंपोनेंट हम लेते हैं एपेक्स। और जब हम मॉर्फोलॉजी लिख रहे होते हैं या मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, तो शेप के बाद एपेक्स आता है, फिर मार्जिन्स आते हैं, और फिर बेस को लिखा जाता है। तो लीफ एपेक्स जो है उसकी भी कई सारे अक़साम हैं। यहाँ पर जो मेन उसके अक़साम है वो बताए गए हैं। इनमें मेरा ख़्याल है कि एक कॉर्डेट शायद मिसिंग है। कॉर्डेट जो है वो दुम जैसा होता है, मतलब उसका जो एपेक्स होता है वो लंबाई में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस तरह एक बाकायदा तौर पर एक दुम बना हुआ हो लीफ की एपेक्स के ऊपर। तो जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर हमारे पास शेप्स हैं एपेक्स के, तो वो क्या है, उनमें सबसे पहले है एक्यूट। अब ये बात याद रखिए कि इसका इन्हिसार जो है इन शेप्स का वो इस एंगल पर होता है कि ये जो दो अपोजिट जो मार्जिन्स हैं ये एपेक्स पर कैसे कंबाइन होते हैं और इनका एंगल क्या बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे को। क्या क्या है, ये लेस देन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इस वजह से ये शेप जो है ये एक्यूट है। दूसरे शेप में अगर आप देख लें तो यहाँ पर जो एंगल है वो मोर देन 90 बनता है। ये दो जो मार्जिन्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, इस पॉइंट का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज़ इसको कहेंगे, और ये 90 से ज़्यादा का एंगल है।
फिर एक्यूमिनेट जो है, जिस तरह मैंने कहा कॉर्डेट एक लंबा सा एपेक्स होता है, मतलब ये जो एक्यूमिनेट आपको नज़र आ रहा है, एक्यूमिनेट में एक ही ख़ास बात है कि ये जो मार्जिन्स है ये अब्रप्टली आते हैं टूवर्ड्स द एपेक्स, और एपेक्स के साथ अब्रप्टली यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाते बल्कि फिर थोड़े से और एक्सटेंड हो जाते हैं और मज़ीद एक पॉइंटेड एंड बनाते हैं, तो ये एक्यूमिनेट है। इस तरह का लीफ आपको एट्रोपा एक्यूमिनेटा, उस प्लांट का नाम भी एक्यूमिनेट एपिक्स के ऊपर बेस्ड है, एट्रोपा एक्यूमिनेटा। फिर आते हैं हमारे पास रिट्यूज़ और इमार्जिनेट। इस साइड पे मैंने इनके डिफिनीशंस भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ फिगर से समझा देता हूँ। ये जो रिट्यूज़ और इमार्जिनेट है, इन दोनों में एपिक्स के ऊपर एक नॉच होता है। ये जो नॉच है, जो डीप पॉइंट है, ये दोनों में मौजूद होता है। जस्ट फ़र्क ये है कि रिट्यूज़ में ये नॉच शैलो होता है, जबकि इमार्जिनेट में ये नॉच काफ़ी डीपर होता है, ठीक है। फिर एक और किस्म है हमारे पास ट्रंकेट। ये ट्रंक से निकला है, और ये जो एपिक्स है ये ऐसे होता है जैसे किसी ने सीज़र से, कैंची से किसी ने काटा हुआ हो, तो ऐसे ये बिल्कुल ब्लंट होता है, फ्लैट होता है, तो इसको कहते हैं ट्रंकेट। फिर हमारे पास एक और टाइप है, ये लीफ का जो एपिक्स है ये राउंड हो या एक्यूट हो, बेशक जैसा भी हो, लेकिन यह है कि इसके ऊपर कोई यहाँ पे एक छोटा सा नॉच, छोटा सा पॉइंट बना होता है शार्प, जिस तरह छोटा सा स्पाइन हो। स्पाइन तो नहीं होता, एक ये एक पॉइंट होता है निकला हुआ, एक यू कैन से शार्प पॉइंट होता है। सो इसको कहते हैं मक्रोनेट, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मुक्रो। देन राउंडेड जो एपेक्स होता है, इसमें कोई शार्प एंगल नहीं बनता दोनों मार्जिन्स के बीच, और ये एक बिल्कुल राउंड एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पर एपिकली, ये एक राउंड फॉर्म में मिलते हैं। सो दिस इज़ राउंडेड एपेक्स। एक है फिर हमारे पास एटीनुएट। एटीनुएट में ये होता है कि मार्जिन्स आहिस्ता आहिस्ता से आते हैं एक जॉइनिंग पॉइंट की तरफ, ठीक है, और ये जो मिड रिब है ये इसके साथ ये काफ़ी देर तक ऐसे चलते हैं। सो ये एटीनुएट है, और ये एक्यूमिनेट से मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कि एक्यूमिनेट में क्या था कि एब्रप्टली ये मार्जिन्स आते हैं मिड रिब की तरफ और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता से आगे आते हैं मिड रिब की तरफ, और आहिस्ता आहिस्ता से ही आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी दूरी पर जो है ये फिर जॉइन हो जाते हैं। तो ये थे लीफ एपिक्स। फिर लीफ एपिक्स और बेस में काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ इस वजह से हैं क्योंकि इन दोनों में जो मार्जिन्स हैं लीफ ब्लेड के, वो एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं, कंबाइन होते हैं। जस्ट फ़र्क ये है कि वहाँ पर एपिक्स था और ये बेस है। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज़ के लिए वही एंगल का रूल यहाँ पे इस्तेमाल होगा, 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज़ का 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री से कम है। क्यूनिएट जो है ये मोस्ट यू कैन से कि एब्रप्टली जो है ना, ये थोड़ा सा आते हैं बेस की तरफ दोनों मार्जिन्स, और यहाँ पे एक पॉइंट में मिल जाते हैं। दिस इज़ क्यूनिएट, और ये एक वेज शेप बनाते हैं और ग्रेजुअली नैरो डाउन होते हैं बेस के साथ। राउंडेड वंस अगेन, जिस तरह एपिक्स राउंड था तो इस तरह बेस भी राउंड होता है, इसमें कोई शार्प एंगल या वाइड एंगल नहीं बनता, बल्कि ये एक राउंडेड फॉर्म में जो है ना एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं दोनों मार्जिन्स। डी करंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्यूनिएट से। डी करंट में क्या होता है कि लीफ बेस एक्सटेंड्स डाउन अलॉन्ग विद द स्टेम। ये यहाँ पर मार्जिन्स आ रहे हैं लेकिन स्ट्रेट अवे ऐसे मिलते नहीं हैं और डीप डाउन जाते हैं ये मिड रिब के साथ, और दूरी पर कहीं पर यहाँ पे जॉइन हो जाते हैं। ट्रंकेट के लिए वही रूल है कि बेस ऑफ द लीफ जो है वो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे होगा जैसे ये किसी ने काटा हुआ हो, यहाँ से बिल्कुल फ्लैट और ब्लंट होता है। फिर एक है हमारे पास हार्ट शेप बेस। बहुत सारे प्लांट्स में ये हार्ट शेप आपको नज़र आएगा। इसका जो बेस होता है वो वाकई हार्ट जैसा होता है, ठीक है, हार्ट जैसा होता है। यहाँ पे एक मिडल डीप पॉइंट होता है और ये लोब्स जैसे बने हुए हों, लेकिन ये लोब्स ऐसे नहीं हैं जैसे लोबेट में होते हैं। अब लोबेट में बाकायदा लोब्स होते हैं और वो जो सेंट्रल पॉइंट होता है बेस का, उसे काफ़ी नीचे तक आते हैं, बाकायदा लोब्स बनते हैं। तो इस जैसे बेस को कहते हैं लोबेट। फिर आखिरी टाइप हमारे पास है सेजिटेट का। सेजिटेट ये है कि ये एरो जैसा होता है तकरीबन, यू कैन से
कि जो दोनों लोब्स हैं वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे जैसे एरो हो। और ये क्या होते हैं, ये डाउनवर्ड्स इनकी डायरेक्शन होती है। डाउनवर्ड मतलब ज़मीन की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। इसकी एक मॉडिफिकेशन और भी है। अगर ये जो इसका एक एक साइड है, ये अगर थोड़ा सा ये निकालें, ऐसे बने हुए हों, निकले हुए, और ये आउटवर्ड की तरफ इनकी डायरेक्शन हो, तो इन जैसे लीव्स को फिर कहेंगे हेस्टेट। जिस तरह रूमेक्स हेस्टेटस में हेस्टेट लीव्स होते हैं, उनके जो लोब्स हैं वो ऐसे दूर की तरफ पॉइंट करते हैं, तो उनको कहते हैं हेस्टेट लीव्स। अब आते हैं लीफ मार्जिन्स की तरफ कि लीफ मार्जिन्स के हमारे पास कितने अक़साम हैं। तो बेसिकली तो ये दो किस्म के हैं फंडामेंटली, एक लोब्ड है और एक अनलोब्ड है। लोब्ड में आपको लीफ जो मार्जिन है वो आपको डिवाइडेड नज़र आएगा, जबकि अनलोब्ड जो है उसमें कोई भी लोब आपको नज़र नहीं आएगा। अब जो लोब्ड लीव्स हैं जिसके मार्जिन्स डिवाइडेड होते हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो ये है कि दांत जो उसके होते हैं उनकी शेप क्या है, या उन दांतों में जो या मार्जिन्स की तरफ जो एंट्री ऑफ द वेन्स हैं वो किस तरह की है। और फिर मार्जिन्स पे अगर कोई और कैरेक्टर हो, मिसाल के तौर पर कोई ग्लैंडुलैरिटी, तो इसके जो बुनियादी अक़साम हैं हमारे पास, एक तो लोब्ड है, बाकायदा प्रोट्रूजन्स प्रेजेंट होते हैं, या आप सेक्शंस भी कह सकते हैं, जो कि मेन बॉडी से एक्सटेंड होते हैं। तो ये लोब्स बाकायदा तौर पर ऐसे लोब्स बने हुए होते हैं लीफ के मार्जिन पे। इसका बिल्कुल अपोजिट एक वर्ड है, एक एंटायर। एंटायर में बिल्कुल ये है कि जो मार्जिन हैं वो स्मूथ होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कोई भी दांत या लोब उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, वो एंटायर होते हैं, मतलब बगैर किसी सर्रेशन के या टीथ के होते हैं। डेंटेट क्या है कि ये इसके ऊपर बाकायदा दांत बने हुए होते हैं, और वो बिल्कुल ही जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सटेंड होते हैं लीफ मार्जिन से। सिर्रेट का आप कह सकते हैं, ये जो आरी का शक्ल होता है, सॉ का आरी की शक्ल के दांत इस पे बने होते हैं, ये जो दांत है इनकी डायरेक्शन जो है ये फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड की तरफ होती है। डेंटेट और सिर्रेट में बेसिकली ये डिफरेंस है। डबल सिर्रेट भी फिर सिर्रेट की एक किस्म है कि एक ही पॉइंट पर दो सिर्रा मौजूद हो, मतलब दो दांत, एक छोटा या बड़ा, या फिर दोनों एक जैसे, लेकिन एक ही लोब के अंदर दो दांत मौजूद हो। फिर एरोज़ भी एक किस्म है। एरोज़ में ये होता है कि ये ऐसे लगते हैं जैसे लीफ मार्जिन एरोड हुए हों, मतलब इनमें आपको एक रेगुलर पैटर्न नज़र नहीं आएगा। कहीं पे वो जो इसके एरोजन्स हैं वो छोटे होंगे, कहीं पर बड़े होंगे, और एक ख़ास पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे। इसी तरह क्रीनेट होते हैं। क्रीनेट जो है ये बिल्कुल ही राउंडेड किस्म के ऐसे आप कह सकते हैं दांत बने हुए होते हैं मार्जिन्स पे। प्लेन जो है ये बिल्कुल अनरोल्ड होता है लीफ मार्जिन, इस पे कोई रोल नहीं होता किसी भी डायरेक्शन से। और आखिरी इसकी एक किस्म है कि रिवोल्यूट ऐसे लीव्स हैं जिनके मार्जिन्स जो हैं वो बैकवर्ड या फिर डाउनवर्ड जो है वो कर्ल्ड होते हैं या रोल्ड होते हैं। मैं आपको अभी फिगर से भी समझाता हूँ ये जो अक़साम है। दिस इज़ अनलोब्ड लीव्स, अनलोब्ड लीफ। इस पर कोई भी लोब मौजूद नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो मार्जिन्स है इसके बिल्कुल स्मूथ हैं। और लोब्ड जो लीव्स हैं इनमें आप देख सकते हैं कि इसका मार्जिन जो है वो डिवाइडेड है, और इसके ऐसे लोब्स बने हुए हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और हर एक में एक एक वेन जो है वो दाखिल हो रहा है। एंटायर मार्जिन भी ऐसे ही होते हैं कि इनके ऊपर कोई भी दांत वगैरह मौजूद नहीं होते। तो अनलोब्ड और जो एंटायर हैं आप कह सकते हैं कि दे आर समवट सिनोनिमस। अब यहाँ पर डेंटेट और सिर्रेट की डायग्रामेटिकली कुछ रिप्रेजेंटेशन है। इसमें भी एक जो एंगल है उसका अपना किरदार है। आप यूँ समझे कि ये जो एंगल में बना रहा हूँ, दिस इज़ दी मिडरिब, और मिडरिब से अगर एक लाइन आप इस तरफ खींचें जो दांत बना हुआ है उसकी तरफ, तो जो एंगल बनेगा दोनों के बीच, ये अगर 90 डिग्री का एंगल हो, तो ये आपके पास जो दांत है ये क्या होंगे, ये डेंटेट होंगे, और मार्जिन को हम डेंटेट कहेंगे। इसके बिल्कुल अपोजिट या कह सकते हैं इन कंट्रास्ट, ये जो आपके पास एक दांत है सिर्रेट किस्म का, तो ये दांत है, और इसमें अगर आप एक एंगल बनाएं टिप से लेकर टुवर्ड्स द मिड रिब,
तो ये जो दोनों लाइंस के बीच एंगल बनेगा, ये क्या है, ये 90 डिग्री से कम होगा। तो 90 डिग्री से कम होगा, इसका मतलब ये है कि इसकी दांतों की जो डायरेक्शन है वो फारवर्ड होगी। आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है इनकी, ये फारवर्ड है। तो इसी वजह से ये क्या है, ये सेरेट लीव्स हैं, ये आरी जैसे लीव्स मार्जिन्स हैं। अच्छा, डबल सेरेट में ये होता है कि एक लोब या एक दांत में फिर दो दो दांत होते हैं, जिस तरह मैंने कहा एक छोटा एक बड़ा, या फिर दोनों एक जैसे, और इस तरह दो दो दांत बने होते हैं हर एक लोब या हर एक टीथ में, तो इसको कहते हैं डबल सेरेट। ये वो एरोज टाइप है जिनमें मैं कह रहा था कि बाकायदा ऐसे लगते हैं जैसे ये एरोड हुए हों, और इनमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, बल्कि दांतों का जो साइज़ है या एरोजन्स का जो साइज़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। क्रीनेट, ये वो क्रीनेट शेप है जिसमें आपको बिल्कुल राउंडेड किस्म के टीथ मिलते हैं। फिर प्लेन मार्जिन्स हैं, प्लेन मार्जिन्स पे कोई भी कर्ल्स नहीं होते, जबकि रिवोल्यूट जो होते हैं वो बाकायदा तौर पर कर्ल्ड मार्जिन्स होते हैं। लीफ टेक्सचर, लीफ टेक्सचर के लीफ को जब हम देखते हैं उसकी अपीयरेंस कैसी होती है और वो टच करने में कैसा लगता है, तो ये ये है टेक्सचर। टेक्सचर इसकी बेस पर हमारे पास तीन किस्में हैं। तो एक है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस बिल्कुल मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, थिन होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और डेलिकेट किस्म के होते हैं जस्ट लाइक मेम्ब्रेन्स। और फिर ऐसे जो लीव्स होते हैं जो टेक्सचर में पेपरी लगते हैं, कागज़ जैसे लगते हैं, तो उनको कहते हैं कार्टेशियस। और आखिरी जो हमारे पास किस्म है दैट इज़ कोरिएशियस, जो लेदरी टाइप के होते हैं या काफ़ी ज़्यादा थिक लीव्स होते हैं, उनको कोरिएशियस कहते हैं।